हेलो गाइज, ये वीडियो मैं सेकंड बार कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट बार मेरी माइक ख़राब हो गई थी। तो मैं लगभग ये 29-30 मिनट का वीडियो बनाया था जिससे काफ़ी प्रॉब्लम हो गई। मैं सेकंड वीडियो दूसरी बार ये रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो चलिए, कोई बात नहीं है, होता है। तो क्वेश्चन जो है, काफ़ी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए 2021 में एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो मेरे चैनल पे काफ़ी, ये समझिए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों कराई जा रही है। तो जितनी भी वीडियो है चैनल पे सभी आप लोग रिवाइज ज़रूर करें, फिर अच्छा करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि ये गलत करने का ज़्यादा चांस रहता है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लीजिए पहले। फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कमर्शियली रिलीज इन इंडिया। इंडिया में जो पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो रिलीज़ किया गया इंडिया में, वो कौन सा है? तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन ही गोल्डन राइस सही कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट है, बीटी कॉटन। क्योंकि बीटी कॉटन एक प्लांट होता है, तो ये जो महाराष्ट्र की एक कौन सी कंपनी कोई है, वही ये सबसे पहले क्या की थी, रिलीज़ की थी। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे, ना कि फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन सेंटर इज फाउंड इन। अब ये जैसे आप लोग सेल साइकिल पढ़े होंगे ना, उसमें जीवन पढ़ते हैं, फिर यस पढ़ते हैं, फिर G1 यस, G2 यम, फिर यम फेज, फिर यहीं पे क्वेश्चन स्टेज एक होती है। तो क्वेश्चन सेंटर जो होता है, ये क्वेश्चन सेंटर का मीन्स आप जान लीजिए, शांत स्टेज, ऐसे इसको जान लीजिए। कौन सा स्टेज होता है? शांत स्टेज। शांत का मीन्स यहाँ पे कोई भी सेल डिवाइड नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? डिवाइड, मतलब विभाजन नहीं करेगी। मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहेगी लेकिन डिवाइड नहीं करती इस स्टेज में। तो क्वेश्चन सेंटर कहाँ पे पाया जाता है? ये रूट टिप जो होता है, रूट टिप के जस्ट बिलो। तो रूट टिप ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, इन ए डीएनए मॉलिक्यूल डिस्टेंस बिटवीन टू बेसेस। अब ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि डिस्टेंस पूछा जाता है कि डीएनए मॉलिक्यूल की डिस्टेंस कितनी होती है। तो 0.34 नैनोमीटर से 3.4 एंगस्ट्रॉन। तो कौन सा ऑप्शन आप लगाने वाले हैं? ऑप्शन नंबर आप देखिए, लगाइए डी ऑप्शन। और एक क्वेश्चन और यहीं पे पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन यहीं पे हम लोग फर्स्ट वीडियो जब बनाए थे ना, तो डिस्कस किए थे काफ़ी अच्छे से। तो इस वीडियो में चलिए डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, डायामीटर, DIAMETER, डायमीटर ऑफ द हेलिक्स। डायमीटर ऑफ द हेलिक्स का डायमीटर जो होता है कितना होता है? तो 20 एंगस्ट्रॉन होता है। ये भी क्वेश्चन खूब घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर। तो अगर ये पूछा जाएगा तो 3.4 एंगस्ट्रॉन तो आप लोग लगाएंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्लीट टर्न, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्टेंस बताइए, DISTANCE, डिस्टेंस बिटवीन टू, टू कंप्लीट टर्न, COMPLETE, कंप्लीट टर्न। जब डिस्टेंस बताना है टू कंप्लीट टर्न के बीच, जब डीएनए के हेलिक्स जो होता है टर्न करता है, तो उसका कितना होता है? तो 34 एंगस्ट्रॉन होता है। तो ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि जब स्टैंड जो होते हैं, डीएनए स्टैंड जो होता है, हेलिक्स जो होता है, डीएनए डबल हेलिक्स जब होता है, तो ये जब टर्न करता है ना, तो कितने डिग्री लेता है? तो 36 डिग्री पे टर्न करता है कंप्लीट, फुल टर्न ऑफ द हेलिक्स स्ट्रैंड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फुल स्ट्रैंड जब डीएनए हेलिक्स जब करता है तो कितने बेस पेयर इन्वॉल्व होते हैं? तो 10 बेस पेयर इन्वॉल्व होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लगाएंगे ना, तब सब क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन की तो मैंने एक सीरीज ही कराई थी पूरी उस चैप्टर की, तो वहाँ से आप देखे होंगे। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट तुरंत सही करेंगे। पोलन ग्रेन की एग्जाइन जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है? तो वो होती है स्पोरोपोलिनिन की। स्पोरोपोलिनिन तो बहुत मजबूत है ना, इस पर कोई ऐसी टेम्परेचर किसी का इफेक्ट नहीं होता। स्पोरोपोलिनिन इज प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव पॉलीमराइजेशन ऑफ कैरोटिनॉइड्स। तो कैरोटिनॉइड्स का ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हेन द सेल इज़ फुल्ली टर्जिड, जब सेल जो होती है फुल्ली टर्जिड कर जाती है तब हमको ये भी क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जाता है, जैसे टर्जिड हो गया, फ्लैसिड हो गए, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट आपका जब कंसेप्ट क्लियर होता है ना, तब आप ये सब क्वेश्चन सही कर पाते हैं, नहीं तो वरना गलत ही हो जाता है क्वेश्चन। टर्जिड का मतलब क्या होता है, जब सेल जो होती हैं वो फूल जाती हैं तो उसको टर्जिड कहते हैं। पहले तो यही जान लीजिए। अब एक फ्लैसिड होता है, फ्लैसिड मीन्स क्या होता है, फ्लैसिड मीन्स होता है जब ये जो सेल होती है वो सिकुड़ जाती हैं, और टर्जिड मीन्स होता है जब सेल जो होती है वो एकदम फूल जाती है। तो टर्जिड जब सेल हो जाती है तो टर्जिड ये टर्जिड सेल का ये कंडीशन ही आप लोग याद कर लीजिए ना, ऑस्मोटिक प्रेशर जब होता है टर्जिड सेल में वो टर्गर प्रेशर के बराबर हो जाता है, और डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर के बराबर हो जाता है, और डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट क्या होता है, जीरो हो जाता है। ये फुल्ली टर्जिड का है। और इसमें सक्शन प्रेशर भी आप लिख सकते हैं, सक्शन प्रेशर भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है टर्जिड सेल का। तो ये चीज़ होता है। तो यहीं पे ये भी लिख लीजिए ना, फ्लैसिड का FLACID, फ्लैसिड सेल जो होती हैं उनका टर्गर प्रेशर क्या होता है, जीरो होता है। ये अच्छे से आप लोग जान लीजिए कि टर्गर प्रेशर का मतलब क्या होता है, जीरो होता है। और वाल प्रेशर भी लिख सकते हैं, वाल प्रेशर भी जीरो हो जाता है, फ्लैसिड सेल का वाल प्रेशर भी जीरो हो जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन में देख लीजिए, व्हेन द फुल्ली टर्जिड सेल में ऑप्शन नंबर बी, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट जो होता है वो जीरो होता है। डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट इक्वल टू होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गस प्रेशर। फुल्ली टर्जिड सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर के बराबर हो जाती है, जिससे डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट जो होती है वो जीरो हो जाती है। तो ये सब क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, सभी क्वेश्चन मिलेंगे जब आप कहीं मैक्सिमम क्वेश्चन लगाएंगे। व्हिच वन इज ट्रू फॉर ATP के रिस्पेक्ट में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन हमको दिखाना है, सही करना है। तो ATP इज प्रोस्थेटिक पार्ट, ATP इज एन एंजाइम, ATP इज ऑर्गेनिक आयन ऑफ एंजाइम, ATP इज ए को एंजाइम। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो रूट सेल्स ऑफ व्हीट के पे कहीं जाए तो 7, ये देख लीजिए दिया गया कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, प्यूरिन में क्या होता है, एडेनिन होता है एंड ग्वानिन होता है। और पिरीमिडीन अगर पूछता तो उसमें साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल होता है, बट प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन ही होते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्यूरिन में क्या क्या होता है, एडेनिन ग्वानिन। तो एडेनिन ग्वानिन में नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होते हैं किस पोजीशन पे, तो 9 वाला आप लोग जान लीजिएगा, 1 पे प्रेजेंट रहेगा, फिर 3 पे, फिर 7 पे, फिर 9 पे, जितना 8 नंबर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट नंबर ये देख लीजिए, थाइलेक्वाइड कहाँ प्रेजेंट होगा, थाइलेक्वाइड क्लोरोप्लास्ट में ही प्रेजेंट होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोपागेशन टेक्निक होती है, टिश्यू कल्चर मेथड होता है। इस टेक्निक में क्या करते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन में कम समय में थाउजेंड्स ऑफ प्लांट, मतलब मैक्सिमम प्लांट बनाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, प्रोडक्शन ऑफ ट्रू टाइप ऑफ प्लांट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। इसमें हैप्लॉइड, सोमैटिक, सोमाक्लोन ये सब गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, टेस्ट क्रॉस इज क्रॉस बिटवीन। अब ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो टेस्ट क्रॉस कैसे आपको पता चलेगा कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस ऐसे पता चलेगा, उसके तो पहले ये पता होना चाहिए कि किस किस के बीच टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। तो टेस्ट क्रॉस जो कराया जाता है ये हाइब्रिड एंड रिसेसिव पेरेंट के बीच। तो ये हाइब्रिड हो गया, और रिसेसिव पेरेंट्स मीन्स, रिसेसिव मीन्स स्मॉल टी के बीच क्रॉस कराया जाता है। एक बैक क्रॉस होता है, ये भी यहीं पे जान लीजिए। बैक क्रॉस जब कराया जाता है ये किसके बीच कराया जाता है, तो बैक क्रॉस जो कराया जाता है ये कैपिटल टी स्मॉल टी कराया जाता है, और कैपिटल टी के बीच कराया जाता है। तो ये चीज़ हो गया। F1 हाइब्रिड के उसी के किसी भी पेरेंट से क्रॉस कराया जाता है ना, F1 हाइब्रिड का। तो ये चीज़ हो गया। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस होते हैं कि नहीं। तो जितने भी बैक क्रॉस होते हैं, सारे बैक क्रॉस जो होते हैं टेस्ट क्रॉस होते हैं, बट सारे टेस्ट क्रॉस जो होते हैं ये बैक क्रॉस नहीं होते। सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस होते हैं। ये चीज़ हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इसमें टेस्ट क्रॉस बिटवीन, ये इसका ऑप्शन भी सही कर लीजिए ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन, हाइब्रिड के बीच कराते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच क्रॉस कराते हैं, रिसेसिव पेरेंट मीन्स स्मॉल टी के बीच, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस क्यों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, क्या प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए आरएनए राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और जो डीएनए प्रेजेंट होता है ना, ये 80S वाला प्रेजेंट होता है कि 70S वाला प्रेजेंट होता है? तो 70S वाला प्रेजेंट होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में। ये देख लीजिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 70S राइबोसोम आरएनए एंड सर्कुलर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेमी ऑटोनॉमस, तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, काइटिन। काइटिन इजी, काइटिन क्या होती है, जो काइटिन सेल वॉल, काइटिन में क्या होता है, नाइट्रोजन तो प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनस होता है, ये देखिए बी ऑप्शन, नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड। काइटिन की सेल वॉल किस में होती है, ये होती है आर्थ्रोपोड के जो मेंबर्स होते हैं ना, आर्थ्रोपोडा जो कीड़े मकोड़े आते हैं उसके एक्सोस्केलेटन या फिर फंजाई की जो सेल वॉल होती है ना, उसमें काइटिन आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, तो काइटिन की, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। बाल बियानी रिंग, बाल बियानी रिंग जैसे ही आपको दिखे तैसे आपको पॉलीटीन क्रोमोसोम तुरंत याद आ जाना चाहिए, पॉलीटीन क्रोमोसोम याद आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछता ही है काफ़ी बार, CHROMO क्रोमो, SOME क्रोमोसोम। तो बाल बियानी रिंग के साइट क्या होती है, इस बाल बियानी जो रिंग साइट होती है ना, उस पर आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, व्हिच ऑफ द सेल ऑर्गेनल लैक मेम्ब्रेन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसपे मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, तो वो राइबोसोम ही है जिसपे मेम्ब्रेन लेस होती है। काफ़ी बार क्वेश्चन तो ये पूछा जाता, मैंने काफ़ी बार वीडियो में बताया है, MNC, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों में कौन सी मेम्ब्रेन होती हैं, सिंगल की डबल, तो ये तीनों में डबल मेम्ब्रेन होती हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल बताइए, तो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट। आप लोग नोट डाउन किए होंगे, नहीं किए होंगे तो अब लिख लीजिए, और वीडियो रिवाइज करेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार मिलेंगे। तो जितनी भी वीडियो है चैनल पे ना, अगर आप नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2021 में, तो सभी वीडियो रिवाइज करिए, चैनल पे जितनी ही वीडियो हैं, तो छोटी छोटी वीडियो, सभी वीडियो को रिवाइज करिए, तब ये समझिए कि अच्छा कर पाएंगे। और वीडियो को अभी तक लाइक अगर ना किए हो ना, तो लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, सेल्फिश मत बने, सेल्फिश बनने से कुछ होने वाला नहीं है, सेल्फिश मत बनिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, तो आप लोग किए भी होंगे, आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब ये क्या होती है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है? तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एक मेरिस्टेमेटिक क्या होती है, मेडुलरी रे सेल होती है, फिर मेडुलरी रे सेल जो होती है वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनाती है, फिर इंट्राफेसिकुलर, इंट्रा जो होती है, जो बीच, इंट्रा मीन्स जो बीच में, मतलब सेम होती है, अंदर ही होती है, वो चेंज होती है किसमें, मेरिस्टेमेटिक सेल में। अब मेरिस्टेमेटिक सेल बनाती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दो वैस्कुलर बंडल के बीच जो ये पाया जाता है ना, यही इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है। और ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है सेकेंडरी क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ ओरिजिन होती है, सेकेंडरी। तो ऑप्शन नंबर डी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, कॉटन फाइबर इज बेसिकली टाइप ऑफ। कॉटन फाइबर जो होती है बेसिकली किस टाइप की होती है, तो ये होती है नॉन ग्लैंडुलर हेयर होती है कॉटन फाइबर। ये एक हेयर ही होती है, बट ये ग्लैंडुलर हेयर नहीं होती है, नॉन ग्लैंडुलर हेयर होती है कॉटन फाइबर। तो ये अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। अब ये भी क्वेश्चन खूब पूछता है कि क्लोरोप्लास्ट किसमें डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, डाइमॉर्फिज्म के रूप में। तो ये क्वेश्चन आप किए भी होंगे, अगर
फोटोसिंथेसिस आप चैप्टर पढ़े होंगे अच्छे से, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिखा भी होगा कि फोटोसिंथेसिस में तो ये डाइमॉर्फिज्म क्लोरोप्लास्ट जिसमें जैसे मेसोफिल सेल्स पाया जाता है और बंडल शीथ सेल पाया जाता है, किस में पाया जाता है? C4 प्लांट में ही पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म किसका करेक्टर है? C4 प्लांट का। और एक क्वेश्चन यहीं पे और लिख लीजिए, काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि C4 प्लांट का एग्जाम्पल बताइए। C4 प्लांट कौन कौन से होते हैं? तो नाम 2-3 का आप लोग लिख लीजिए, काफ़ी बार यही पूछे जाते हैं। तो एक फर्स्ट पे तो नाम लिख लीजिए शुगर कैन, SUGAR शुगर कैन एक नाम हो गया। और दूसरे पे आप कौन सा नाम लिख लीजिए? दूसरे पे मेज लिख लीजिए, मक्का। ये क्या है? ये C4 प्लांट है। और थर्ड पे एक नाम और यहीं पे ऊपर लिख लीजिए, थर्ड नाम जो होता है सारगम होता है, SORGHUM होता है, GHUM। तो ये चीज़ एक प्लांट और लिख लीजिए, 3 प्लांट हो गया। एक काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म से इसमें देखो आपको बी ऑप्शन लगाएंगे और हिंट दिया गया है 2 टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन प्लांट हैविंग क्रेंज एनाटॉमी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि क्रेंज एनाटॉमी किस में देखने को मिलता है? तो क्रेंज एनाटॉमी जो लीफ में देखने को मिलता है, पत्ती में, और ये क्रेंज एनाटॉमी किस में देखने को मिलता है? ये C4 प्लांट में ही देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इन व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन रिलेटेड टू प्लांट फोटोसिंथेसिस पैराक्सीसोम्स आर इन्वॉल्व। अब ये भी क्वेश्चन खूब पूछता है ना कि फोटो रिस्पायरेशन, जब आप पढ़े होंगे फोटो रिस्पायरेशन, तो बेस्टेस्ट रिएक्शन होती है ना इसमें कोई शुगर ही मिलता है, ना ही ATP बनता है, बस ATP खर्च हो जाती है। तो ये चीज़ है। तो इसमें व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन रिलेटेड टू प्लांट फोटोसिंथेसिस पैराक्सीसोम्स के रिलेटेड में ग्लाइकोलेट साइकिल चलती है। तो पैराक्सीसोम परफॉर्म फोटो रिस्पायरेशन दैट इज आल्सो कॉल्ड ग्लाइकोलेट साइकिल। ये पैराक्सीसोम से लिखा है, थोड़ा मिस्टेक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, द टर्म अल्फा डाइवर्सिटी टर्म किसके लिए यूज किया जाता है? तो अल्फा डाइवर्सिटी कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम के लिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? हाउ मेनी वेरिएबल सेगमेंट आर प्रेजेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। ये एंटीबॉडी जो मॉलिक्यूल होता है ना, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में कितने टाइप की बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कितना सेगमेंट होता है? तो इसमें आप लोग देखेंगे ना, इसमें 2 लाइट चेन पाई जाती है, ऊपर वाली लाइट होती है और नीचे वाली 2 हैवी चेन होती है। तो इसमें टोटल मिला के 4 होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 2 प्रेजेंट हैवी चैन एंड 2 प्रेजेंट लाइट चैन, टोटल मिला के 4 सेगमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, व्हिच वन इज डाई अमीनो डाई कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड। तो डाई कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड किसका नाम है? तो ये सिस्टीन का नाम है। ये अमीनो एसिड होते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये पूरा उसका क्या दिया गया है? केमिकल फार्मूला दिया गया है सिस्टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व होता है? तो वो होता है जिंक होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज आप लोग को रटा होना चाहिए कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम के रूप में ही काम करता है। और उसमें कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं? उसमें इन्वॉल्व होता है यही एंजाइम। कौन सा एलिमेंट? जिंक एक्ट एज कोफैक्टर के रूप में काम करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, विटामिन डी प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी। आप लोग भी कहते होंगे कि चलिए धूप में चलिए विटामिन डी लीजिए। तो धूप में क्यों जाते हैं? धूप में जो आपकी स्किन होती है ना, यही तो विटामिन डी क्रिएट करती है। तो ये देख लीजिए, स्किन लगाएंगे। विटामिन डी सिंथेसिस बनाती कौन है? इन द स्किन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में स्किन में विटामिन डी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज किल्स। बैक्टीरियोफेज क्या होती है? क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरियोफेज वायरस है कि बैक्टीरिया है। तो ये वायरस है जो कि बैक्टीरिया के पैरासाइट है, वो बैक्टीरिया को किल करता है। किसको मारता है? बैक्टीरिया को। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वायरस दैट पैरासाइट ओवर बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, व्हाट इज माइटोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया को ही माइटोप्लास्ट कहते हैं। जब माइटोकॉन्ड्रिया से मेम्ब्रेन हटा दिया जाएगा तो उसी को माइटोप्लास्ट कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन अगर हटा दी जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होता है। आउटर मेम्ब्रेन हटा देने पे माइटोप्लास्ट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 देख लीजिए। ट्रांसपोजान कहीं पे देखिए जंपिंग जीन तुरंत लगाओ। जंपिंग जीन, क्योंकि ये पहले तो काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट होता था एंट्रेंस एग्जाम में, काफ़ी समय से ये क्वेश्चन अब आ नहीं रहा, लेकिन देख लीजिएगा, हो सकता है इस बार आ जाए। ट्रांसपोजान क्या होते हैं? जंपिंग जीन ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, इसमें से कौन सा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन नहीं है? तो एक ही तो है जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन नहीं है और सभी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, तो पेप्टोन्स सही हो जाएगा। पेप्टोन्स जो होता है ये डिराइव्ड प्रोटीन होती है, ना कि कॉन्जुगेटेड, और इसमें बी सी डी जो ऑप्शन दिया गया ना, ये सब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, तो पेप्टोन्स आर डिराइव्ड प्रोटीन, अदर आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज कॉन्ड्रियन आपको देखना है। कार्टिलेज जो बोन होती है उसकी आउटर कवरिंग को क्या नाम देते हैं? तो पेरिकॉन्ड्रियन। कहीं पे आपको CHONDRIUM कॉन्ड्रियम दिखे तो कार्टिलेज से आप रिलेट करिए, तो ऑप्शन नंबर डी, पेरिकॉन्ड्रियन इज द आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज बोन की आउटर कवरिंग क्या होती है? पेरिकॉन्ड्रियन होती है, पेरिकॉन्ड्रियम, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, द ब्लड सेल डज नॉट क्लॉट इनसाइड द बॉडी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हम लोगों के शरीर में जो ब्लड जो होता है ना, ब्लड का क्या होता है, जो ब्लड बहता है ना, वो क्लॉट क्यों नहीं कर जाता, थक्का क्यों नहीं बन जाता? उसका तो कुछ तो होगा ही, ऐसे तो है नहीं कि ब्लड बहता रहता है हमेशा शरीर में, तो थक्का क्यों नहीं बनता? क्योंकि हिपैरिन की वजह से। हिपैरिन क्या होती है? कागुलेंट होती है, एंटी कागुलेंट होती है, जो ब्लड को क्लॉट होने ही नहीं देती है, हमेशा लिक्विड फॉर्म में, तरल फॉर्म में बनाए रखती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हिपैरिन इन ब्लड। द ब्लड डज नॉट क्लॉट इनसाइड द बॉडी बिकॉज, क्योंकि हिपैरिन इन ब्लड, क्योंकि ब्लड में हिपैरिन होता है। तो हिपैरिन कहाँ से सिक्रीट होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो मोस्टली ये अधिकतर लीवर से ही सिक्रीट होता है, लीवर, जिगरा से, तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, रेड सेल काउंट कैरिड आउट। रेड सेल जो होती है, ब्लड कार्पसेल्स जो होती हैं, काउंट की जाती हैं किस इंस्ट्रूमेंट से? तो वो होता है हीमोसाइटोमीटर, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, RH फैक्टर कैन प्रोड्यूस डिजीज। अब ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि RH फैक्टर जो प्रोड्यूस होता है ये कैसे कैसे क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे क्या होता है, ये सब क्वेश्चन बार बार। तो RH फैक्टर में ये आप अच्छे से जान लीजिए कि RH फैक्टर में जो RH पॉजिटिव होता है, RH नेगेटिव, अभी हम क्लियर करेंगे। RH फैक्टर प्रोड्यूस डिजीज, RH फैक्टर अगर प्रोड्यूस होता है तो इरिथ्रोब्लास्टिस फीटैलिस हो जाती है, किसमें? बच्चों में हो जाती है। जैसे सीवियर ये, जैसे जब आर्थ्रोब्लास्टिस फीटैलिस हो जाता है बेबी में, तो ये प्रेगनेंसी के दौरान जब बर्थ होने के बाद बच्चों में आपको पीलिया देखने को मिलेगा। पीलिया एक रोग होता है, जॉन्डिस जिसको कहते हैं, पीलिया हो जाएगा बच्चे को, जॉन्डिस हो जाएगा, या फिर उसको एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया में क्या होता है? ब्लूइश होने लगते हैं नेल सोर्स, ब्लड में कुछ डिफिशियंसी की वजह से, तो ये चीज़। तो ये देख लीजिए, ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान में रैप्चर फीटल RBC ड्यू टू एंटीबॉडी एग्लूटेशन इफ द फादर्स जो होता है RH एरिथ्रोब्लास्टिस फीटलिस में फादर्स RH पॉजिटिव एंड मदर्स जो होती है RH नेगेटिव, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हार्मोन दैट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के स्टिमुलेशन में कौन सा हार्मोन वर्क करता है? तो गैस्ट्रिक जूस कहाँ सिक्रीट होगी? स्टमक में, तो वो हार्मोन जो होता है गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है? गैस्ट्रिन एक हार्मोन होती है जो स्टिमुलेट करती है गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन में। गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्टिवेटेड बाय द सिक्रीशन ऑफ अर्जेंटा फैट सेल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल साल्ट, जो बाइल साल्ट होता है एक्ट वर्क करता है एक्टिवेटर ऑफ व्हिच एंजाइम, किस एंजाइम के एक्टिवेटर में बाइल साल्ट वर्क करता है? तो लाइपेज। तो बाइल साल्ट का फंक्शन क्या होता है? बाइल साल्ट का फंक्शन यही होता है, जो फैट मॉलिक्यूल होते हैं, फैट ग्लोब्यूल, इनके सरफेस एरिया इमल्सिफाइड कर देता है, इनके इमल्सिफाइड में तो इनके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिससे आसानी से इजेबल ये एब्जॉर्ब हो जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिपैरिन इज प्रोड्यूस बाय। चलिए ये भी क्वेश्चन आ गया, हिपैरिन कहाँ से प्रोड्यूस होती है? किडनी सेल्स, ब्लड सेल्स, या बोन मैरो, या लीवर सेल, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लीवर सेल से। हिपैरिन प्रोड्यूस बाय लीवर सेल्स मेनली, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ना, यही तो एसिडिटी मेंटेन करता है। अगर ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है स्टमक में तो बर्निंग सेंसेशन महसूस होता है, तो HCl तभी तो अगर बर्निंग सेंसेशन HCl ज़्यादा सिक्रेट होने लगता है तब क्या लेते हैं, रेंटिडीन लेते हैं, एसिलाक लेते हैं। रेंटिडीन ये बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जिससे जाके ब्लॉक करते हैं, फिर सिक्रीशन कम होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस, अब ये क्या होता है, तो कौन सी सेल्स होती है प्रोड्यूस करती है, तो ये होती है ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल ऑप्शन में दे या पैराइटल सेल दे, ये देख लीजिए, लिख नोट डाउन कर सकते हैं। ऑक्जेंटिक सेल या फिर पैराइटल सेल स्टमक में क्या सिक्रेट करती हैं, HCl। यहीं पे दे सकता है कि बी ऑप्शन में पैराइटल सेल दे देगा और डी ऑप्शन में कहेगा B एंड C दोनों सही हैं, तो दोनों आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइप में। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच रिब्स ऑफ बकेट हैंडल टाइप ऑफ मूवमेंट। हैंडल टाइप ऑफ मूवमेंट में कौन सी कितने नंबर की रिब्स इन्वॉल्व होती हैं, तो रिब्स नंबर 6 से लेके 10 तक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट द डेड स्पेस इज हाईएस्ट। डेड स्पेस, जो लंग्स में डेड स्पेस होती है ना, वो बैलून कैपेसिटी होती है ना एयर की, वो सबसे अधिक किस में होगी, डेड स्पेस हाईएस्ट किस में होगी, तो ओल्ड मैन में होती है। क्योंकि यहाँ पे हाई डेड स्पेस बैलून होता है, क्योंकि लो ब्लड में जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है लंग्स तक जो जाती है वो लो हो जाती है, इसकी वजह से डेड स्पेस जो होती है अधिक हो जाती है। तो उससे रिलेटेड ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ओल्ड मैन में डेड स्पेस सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच वन हैज़ द थिकेस्ट वॉल। अब ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, काफ़ी बार मैंने काफ़ी वीडियो में बताया भी है। जैसे मान लीजिए हार्ट का एक चैम्बर आप बना लीजिए, 4 चैम्बर हार्ट होता है। ये राइट एट्रिया होती है, राइट आर्किल होती है, ये आपका लेफ्ट आर्किल होता है, और ये आपकी राइट वेंट्रिकल होती है, और ये आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल होती है। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वाल होती है ना, ये थिकेस्ट होती हैं, मोटी होती हैं। क्यों होती हैं मोटी, क्योंकि इसी को तो क्या करता है, संकुचन करना पड़ता है, कंट्रक्शन करना पड़ता है। ये प्रेशर जनरेट करती है ना, प्रेशर जनरेट करेगी, फिर यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से इसी से लेफ्ट वेंट्रिकल से ही तो आपका एओर्टा निकलता है, तब पंप करेगा। जब ये क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा, तब फिर यहाँ से ब्लड फेंकेगा, फिर पूरे शरीर में पूरे बॉडी में फैलेगा ये, इसीलिए। तो ये इसकी जो वाल होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की, ये थिकेस्ट होती है। तो व्हिच वन द हैज़ द थिकेस्ट वाल पूछ रहा है, किसकी होती है, राइट आर्किल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्किल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। द थिकेस्ट वाल ऑफ हार्ट, हार्ट की थिकेस्ट वाल पाई जाती है किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये देख लीजिए, द कार्डियक साइकिल इन नॉर्मल सब्जेक्ट इज अबाउट। कार्डियक साइकिल कह रहा है कि इसमें कितना समय लगता है कार्डियक साइकिल में, तो 1 कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड लगता है। कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। चलिए स्टूडेंट, मैंने इस वीडियो में तो काफ़ी मेहनत किया, 2 बार मैंने ये वीडियो बनाना पड़ा मुझे। एक बार माइक की ख़राब की वजह से वीडियो बेकार हो गया था, उसमें आवाज़ वॉइस जो है वो एकदम नहीं आई थी, तो मैंने यही तुरंत जस्ट दोबारा मेहनत किया। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक ज़रूर करें और चैनल को तेज़ी से ग्रो कराएं। प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, अपने सोशल मीडिया पे भी यूज करें। लिंक आप चैनल का लिंक आप लोग डालिए ना, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, फिर अपने स्टेटस लगा सकते हैं और भी कहीं जो भी यूज करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट हैं, आई होप कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और जितनी भी चैनल पे वीडियो है ना, चैनल पे वीडियो आप लोग कैसे देख रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। पुरानी वीडियो देखिए तो कमेंट करिए ना, तो मुझे पता चलेगा कि आप पुरानी वीडियो देख रहे हैं। पुरानी वीडियो कैसे देखना है, आप यूट्यूब पे पहले सर्च कर लीजिए सीट इन नीट चैनल, सीट इन नीट चैनल सर्च कर लीजिए। ये पूरा जैसे ही सर्च करेंगे तैसे मेरा पेज ही तुरंत खुलेगा, उस पर आप क्लिक करिए, उस पर आप प्लेलिस्ट में जाइए, PLAY प्लेलिस्ट में आप क्लियर करिए। प्लेलिस्ट में जैसे ही ओके करेंगे तैसे आप प्लेलिस्ट का नेम, जैसे वीडियो वाइज नेम है, जैसे एक प्लेलिस्ट आप जिस कॉपी में नोट डाउन करते हैं पढ़ते हैं, वहाँ एक प्लेलिस्ट का नाम लिख लीजिए। तो मान लीजिए एक प्लेलिस्ट में 3 वीडियो है, 1 2 3, तो तीनों देख लीजिए पहले। फिर उसके बाद सेकंड प्लेलिस्ट में जाइए, सेकंड प्लेलिस्ट रफ में लिख लीजिए उस प्लेलिस्ट का नाम, उसमें जितनी वीडियो हैं वो सब देख लीजिए। फिर ऐसे ऐसे आप करते जाइए, प्लेलिस्ट की सभी वीडियो देखनी है वहाँ, या वो नीट की हो या किसी भी हो, या IPMT नीट सभी की वीडियो देखनी है।
क्योंकि इसी के सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन, वही तो मेडिकल के अदर एंट्रेंस एग्जाम में रखे जाते हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं है कि अगर पहली बार आप कोई क्वेश्चन देखेंगे तो सही कर जाएंगे। पहली बार अगर कोई क्वेश्चन आप देखते हैं तो ये समझिए 80% गलत करने का चांस रहता है, क्योंकि जितना क्वेश्चन मैक्सिमम लगाएंगे तो क्वेश्चन एक बार अगर देखा रहता है निगाह से ना, तो ब्रेन जो होती है ना, ब्रेन कैपेसिटी अधिक होती है, वो तुरंत थिंक करती है, सोचती है कि ये क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं देखा, वो ऑप्शन इसका यही सही है। तो कॉन्सेप्ट तो 100% अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन आएगा तो सही हो जाएगा, बट आप जब क्वेश्चन मैक्सिमम लगाए रहेंगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा और क्वेश्चन मैक्सिमम सही कर पाएंगे। तो सभी वीडियो रिवाइज करिए और आई होप कि आप लोग का 2021 में ना आपका जो भी फॉर्म अप्लाई करें आसानी से सिलेक्शन हो जाए, मेरे थोड़ी सी हेल्प से। तो कोशिश यही करिए कि अच्छे से पढ़ाई करिए और सिलेक्शन 2021 में ना लेके ज़रूर रहिएगा। 10 से 12-13 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए ना। 10 घंटा तो ये समझिए कि 9 घंटा तो पढ़िए यार, 9 से 10, 11, 12 घंटा पढ़िए, बढ़ाइए अपनी स्पीड डेली रूटीन में। ज़्यादा समय है नहीं अभी, तो बढ़ाते रहिए। जब KJMU हो गया, GSBM कानपुर हो गया, CP नेट, FI इटावा जैसे ही फॉर्म आएगा ना तुरंत सूचित करूँगा, लगभग 4-5 वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग और अभी CET का काफ़ी स्टूडेंट CET के बारे में पूछते हैं, तो CET के बारे में मैं 5 वीडियो बना चुका हूँ लगभग, कितनी जानकारी वाली। तो आप लोग चैनल पे जाएं, वो सब वीडियो देखें, सब क्लियर होगा। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे और बेस्ट क्वेश्चन। थैंक यू।